हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। काफी सारे कैंडिडेट का एक सवाल होता है कि सर हमें फ्रंट एंड की प्रिपरेशन करनी है, बीटेक कंप्लीट हो गई, बीसीए कंप्लीट हो गई, या बैकएंड की प्रिपरेशन करनी है, तो हम किस तरीके से करें, किस तरीके से हम पढ़ाई करें कि हमारा सिलेक्शन कंफर्म हो। काफी सारे कैंडिडेट के तो ये भी डाउट रहते हैं कि सर क्या फ्रंट एंड के साथ बैकएंड भी करना चाहिए, एआई भी करना चाहिए, प्रोजेक्ट में किस तरीके से काम करना है। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक डेवलपर बनना चाहते हो तो आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सपोज आप एक फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हो या बैकएंड डेवलपर बनना चाहते हो, तो पहले हो गया टॉपिक्स। टॉपिक्स देखने के लिए मेरे पास सेपरेट वीडियो है, आप उसको देख लीजिए। मैं ये क्लियर करूंगा कि आपको पढ़ाई किस तरीके से करनी है। सबसे पहला पॉइंट है, आपको प्रॉपर नॉलेज लेनी है टॉपिक्स के बारे में। जो भी आप टॉपिक्स, जो भी आप सिलेबस पढ़ रहे हो, कैंडिडेट क्या होता है ना कि ऊपर ऊपर से पढ़ लेता है। तो देखो, कोई भी सपोज आप टॉपिक पढ़ रहे हो ना, उसको बिल्कुल डेप्थ में पढ़ो, तभी आप इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे। ज्यादातर इंटरव्यू में ना क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है। एक सवाल का आंसर दे दिया, अब क्या करेगा इंटरव्यू, उससे और रिलेटेड पूछेगा। अगर उसका भी जवाब दे दिया तो वो उसके ऊपर भी क्रॉस क्वेश्चन पूछेगा। तो अगर आप सिंपल किसी भी टॉपिक को ओवरऑल पढ़ते हो या ऊपर ऊपर से पढ़ते हो, तो ऐसे केसेस में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सो आपको क्या करना है, जो भी टॉपिक पढ़ना है वो बहुत डेप्थ में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है उसको। अब नेक्स्ट पॉइंट हो गया, देखिए कंसेप्ट पढ़ लेना ही काफी नहीं है। आपने चलो ठीक है, आपने डेप्थ में पढ़ लिया, कंसेप्ट पढ़ लिया, उतना ही काफी नहीं है। आपको उसके एग्जांपल्स में भी जाना होगा। सपोज आप जावास्क्रिप्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, एक एरे का मेथड होता है रिड्यूस, आपने रिड्यूस को पढ़ा और उसके बाद आपने एक दो एग्जांपल पढ़ ली, इतना सफिशिएंट नहीं है। आपको उसके बिल्कुल रियल यूज पे जाना पड़ेगा। कितने तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं, कितने ऐसे सिनेरियोज हैं जिसके अंदर ये रिड्यूस यूज होता है। जितने भी एग्जांपल है ना, आपको खुद से रिजॉल्व करके देखना पड़ेगा और उसके मल्टीपल एग्जांपल्स पे आपको काम करना पड़ेगा। तब जाके आपके ना जो प्रैक्टिकल कंसेप्ट है वो अच्छे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, काफी सारे कैंडिडेट को लगता है कि सर अगर मैं फ्रंट एंड की तैयारी कर रहा हूं तो मुझे एआई भी पढ़ना चाहिए, बिना एआई के तो फ्रंट एंड में बिल्कुल जॉब नहीं लगेगी। तो सर ऐसा कुछ भी नहीं है। आज का जो मार्केट है ना, वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड डिमांड कर रहा है। वो चाहता है कि अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हो, रिएक्ट के लिए आए हो तो रिएक्ट अच्छी होनी चाहिए और रिएक्ट के रिलेटेड चीजें अच्छी होनी चाहिए। अगर नोड के लिए आए तो नोड अच्छी होनी चाहिए। एआई के होने ना होने से ना आपके सिलेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपने कोई ऐसा इंटरव्यू सुना है जिसके अंदर रिएक्ट के साथ में एआई भी मांगा गया हो, रिएक्ट के सवाल के जवाब नहीं दे पाए और एआई के सवाल के जवाब दे दिए तो आपका सिलेक्शन हो गया? हाँ, अगर आप एआई डेवलपर जा रहे हो तो बात अलग है, पर अगर आप फ्रंट एंड जा रहे हो, बैक एंड जा रहे हो, तब एआई की क्या जरूरत। हाँ, अगर आपका एक्सपीरियंस 4-5 साल से ऊपर है, आपने फ्रंट एंड बैक एंड पूरा कर लिया, तब आप चीजें सीख भी सकते हो। अगर आप फ्रेशर हो ना, पहले फोकस करो अपनी कोर लैंग्वेज पे। फ्रंट एंड के लिए देख रहे हो, फ्रंट एंड अच्छी होनी चाहिए। अगर किसी को रिएक्ट अच्छे से आती है या रिएक्ट में बहुत बढ़िया तरीके से आता है, कैसे उसकी जॉब नहीं लगेगी, उसका 100% सिलेक्शन होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है, आज की डेट में जो इंटरव्यू हो रहा है ना, इंटरव्यू में सिर्फ थियोरेटिकली नॉलेज होगी या आपने टॉपिक पढ़ लिया, कई सारे क्वेश्चंस कर लिए। अब क्या हो रहा है ना, जितने भी इंटरव्यू हो रहे हैं ना, इंटरव्यू ये जानता है कि अगर कोई भी क्वेश्चन पूछो तो हर बंदा जवाब दे रहा है। तो वो क्या कर रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चंस को घुमा रहा है। सपोज मेरे पास एक प्रॉब्लम है जिसके अंदर मुझे सम निकालना है काफी सारे नंबर्स का। इंटरव्यू क्या करेगा कि आपके सामने सवाल रख देगा, पहले वो पूछेगा कि इसको बताओ, इसको रिजॉल्व करने का कंसेप्ट क्या है, रिकर्शन क्या है, क्लोजर क्या है, आपको पता होगा। फिर भी आप सोच रहे होगा कि इसको कैसे रिजॉल्व करना है। उस समय दिमाग नहीं काम करेगा कि इसमें क्या लगना चाहिए। इंटरव्यू की प्रिपरेशन कुछ इस तरीके से करनी है कि प्रॉब्लम देखते ही पता चल जाए कि कंसेप्ट किस तरह का लगने वाला है, तभी आपका इंटरव्यू क्रैक हो पाएगा। अब एक नेक्स्ट पॉइंट और बताता हूँ। कई कैंडिडेट क्या करते हैं ना कि भैया जितनी वीडियो में इंफॉर्मेशन उतनी ही पढ़ लेते हैं। सपोज उन्होंने मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है कि जावास्क्रिप्ट की मेमोरी कैसे काम कर रही है, उन्होंने नेट पे क्वेश्चन की लिस्ट देखी, उन्होंने पढ़ लिया उसको। कई बार इंटरव्यू को पता होता है कि ज्यादातर जितने भी कैंडिडेट रिप्लाई कर रहे हैं, एक ही तरह का रिप्लाई कर रहे हैं, वो थोड़ा सा और डेप्थ में घुसेगा, सामने वाला रिप्लाई नहीं कर पाता। आप जो भी टॉपिक पढ़ना है उसको सर्विस लेवल तक ही नहीं पढ़ना है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके पीछे क्या रीजन है, ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। जैसे एग्जांपल है कि मेमोरी एलोकेशन के बारे में पढ़ना है, तो आपने पढ़ लिया कि मेमोरी कैसे जावास्क्रिप्ट में एलोकेट हो रही है। आपने फिर पढ़ा कि स्टैक और हीप मेमोरी क्या होती है। अच्छा ठीक है, फिर आपको पढ़ना पड़ेगा हीप कैसे काम कर रही है, स्टैक कैसे काम कर रही है। अच्छा, मेमोरी भर रही है तो क्लीन कैसे हो रही है। अब जितना डेप्थ में जा सकते हो जाओ, क्योंकि भाई मार्केट कॉम्पिटिटिव है। आपके पास नॉलेज होगी तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। एक बहुत जॉब के लिए 10 एप्लीकेंट आते हैं, आपको ही क्यों सेलेक्ट करे। सभी तो एक ही तरह का रिप्लाई करेंगे, तो वो किसको सेलेक्ट करेगा, वो तो कैंडिडेट वही उठाएगा ना जिस कैंडिडेट के पास नॉलेज अच्छी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोजेक्ट। सर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, बिना प्रोजेक्ट की नॉलेज के तो जॉब नहीं लगेगी।
अगर आपको प्रोजेक्ट किसी अच्छे प्रोजेक्ट पे आपने काम नहीं किया होगा तो आपका जॉब सिलेक्शन तो वैसे ही नहीं होने वाला, क्योंकि सामने वाले को ना डेफिनेशन डेवलपर नहीं चाहिए, उसको रियल डेवलपर चाहिए। सपोज आप एक फ्रेशर हो, कॉमन सी बात है यार, अभी तो कंपनी में अपॉर्चुनिटी मिली नहीं होगी, तो आपको क्या करना है कि एक मॉड्यूल उठाना है, उस मॉड्यूल पे अच्छे से काम करना है। कोशिश करो ना कि किसी की गाइडेंस से काम करो। मैं बताता हूँ क्यों। आज के डेट में जो कंपनी है ना, वो कोड क्वालिटी और स्टैंडर्ड को बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। हर कंपनी चाहती है, हर डेवलपर चाहता है ना कि जो भी बंदा सेलेक्ट करे उसे कोड क्वालिटी या स्टैंडर्ड की नॉलेज हो। मैं एक बीटेक का बंदा उठाऊं, उसको बोलूं ना कि ये प्रोजेक्ट बनाना है, ये लॉगिन मॉड्यूल बनाना है या यूजर मॉड्यूल बनाना है, तो वो क्या करेगा, नेट से पढ़ेगा, थोड़ा चैट जीपीटी से फाइंड आउट करेगा, कोड निकाल के दे देगा, करके दे देगा। एक बीटेक वाला भी करके दे देगा। हो सकता है एक कर दे, वो 2 दिन ले ले, 3 दिन ले ले, 1-2 दिन ज्यादा ले ले, पर वो काम करके दे देगा। फिर भी कंपनी नहीं प्रेफर करती है। उसका एक रीजन पता है क्या है? क्योंकि कोड क्वालिटी और स्टैंडर्ड इनकी नॉलेज नहीं होती। आप कोई भी प्रॉब्लम उठा लो, उस प्रॉब्लम को करने के क्या एक ही तरीके हैं। आप चैट जीपीटी से पूछो, हर बार वो नया तरीका निकाल के दे देगा। बट क्या सारे तरीके सही है? सारे तरीके कभी सही नहीं होते। हो सकता हो किसी प्रोजेक्ट के लिए ये तरीका सही हो, किसी प्रोजेक्ट के लिए ये तरीका सही हो। आपने नेट से पढ़ लिया, कंपनी चाहती है बंदा अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट है वो चाहती है ना कि उसे कोड क्वालिटी इन स्टैंडर्ड कोड को समझ सके, किसी प्रॉब्लम को सही तरीके से रिजॉल्व कर सके। सिर्फ प्रोजेक्ट को कर लेना ही सफिशिएंट नहीं है। आपको ना कोड क्वालिटी स्टैंडर्ड सही तरीके ये सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। और कोड सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो ये वीडियो आपको बताने वाला नहीं है। वीडियो तो आपको बस पढ़ा देगा। वीडियो के अंदर तो आपको नॉलेज मिल जाएगी बस। आपको फेस टू फेस किसी डेवलपर के साथ बैठना ही पड़ेगा, कहीं पे समझना ही पड़ेगा, किसी को इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। मैं गलती क्या कर रहा हूं ये मैं नहीं बता सकता, कोई दूसरा ही बता सकता है। यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर नेक्स्ट होता है मॉड्यूल अंडरस्टैंडिंग। आपको एक प्रोजेक्ट की प्रैक्टिस करनी है, लॉगिन का मॉड्यूल बनाना। तो जब आप किसी कंपनी में जाओगे ना, वो आपसे काम जरूर देखेगा। वो क्या देखेगा कि आपकी काम की डेप्थ देखेगा। ओवरऑल ऊपर ऊपर बता दिया कि मैंने इस तरीके से बनाया है, आप उसकी डेप्थ तक नहीं घुसे। अब एक लॉगिन की बात करूं तो सर क्या लॉगिन के ऊपर में कैंडिडेट एक ही तरीके से आता है? कई तरीके से रिडायरेक्शन होती है उसमें कई तरीके से बेसिकली हम डेटा को सिक्योर करते हैं। एक्चुअल में देखा जाए ना तो लॉगिन के ऊपर भी काफी सारी रिडायरेक्शन, काफी सारी फंक्शनैलिटी है, छोटी छोटी चीजें हैं। आप ऊपर ऊपर से प्रोजेक्ट बना लोगे, कुछ होने वाला ही नहीं है। समझ में आ जाएगा, फ्रेशर के तरीके से काम किया हुआ है। आप इस तरीके से मॉड्यूल बताओगे तो जॉब नहीं मिलने वाली। काम करो, मैं नहीं कहता कि आप पूरे प्रोडक्ट पे बनाओ, आप एक मॉड्यूल पे काम करो, मगर बिल्कुल एकदम बिल्कुल प्रॉपर वे में, प्रोफेशनल वे में करो। अब एक पॉइंट और बताऊं, जो लोग फ्रेशर है ना, अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो ना तो 1-8 घंटे की प्रिपरेशन कुछ नहीं करने वाली। 1 घंटे के तो वीडियो होते हैं, आपने वीडियो पढ़ लिया, सेम चीज पढ़ ली, सेम चीज प्रैक्टिस कर ली, जॉब लग जाएगी? ऐसे बिल्कुल नहीं लगेगी। अगर जो भी डेवलपर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना तो वो फुल टाइम प्रिपेयर करते हैं। अगर प्रिपरेशन करनी है ना तो एकदम बिल्कुल फुल टाइम लगाओ, तभी मार्केट ब्रेक हो पाएगी। क्योंकि सर मार्केट कॉम्पिटिटिव है और आज की डेट में हर कोई आईटी में घुस रहा है। कैसे सिलेक्शन हो जाएगा? कंपटीशन इतना बढ़ गया, किसी भी फील्ड को उठा के देख लो, कंपटीशन इतना बढ़ गया। तो प्रिपरेशन करनी है ना तो फुल टाइम बेसिस पे करनी पड़ेगी, तभी जाके चीजें क्लियर हो पाएंगी। अब एक पॉइंट आपको और कवर करना पड़ेगा कि काम कैसे करना है, कंपनी में काम कैसे होता है, तरीके क्या है काम करने के। कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो किस तरीके से आता है, कैसे हम उसे समझना होता है, प्रिंट प्लानिंग क्या होती है, पीआर क्या होती है, ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी आप, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ये तो हो गया कि हमें पढ़ाई कैसे करनी है। अब एक बात और बता दूं, अगर डेवलपमेंट में घुसना है, फ्रंट एंड में, बैक एंड में, कोशिश करो कि आप गाइडेंस जरूर लो, किसी को इन्वॉल्व जरूर करो। बिना उसके बात नहीं बनने वाली। आज की डेट में मार्केट उतनी आसानी से क्रैक नहीं होने वाली। जो मेरी प्रॉब्लम्स मैं खुद अकेला नहीं बता पाऊंगा या वीडियो नहीं बता पाएगा। वो तो बस ये है कि आपको नॉलेज मिल गई, बट आपको मार्केट भी तो क्रैक करनी है, प्रोजेक्ट को भी तो समझना है, तभी आप जॉब निकाल पाओगे। तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी। चाहे आप फेस टू फेस किसी डेवलपर के पास जाओ, चाहे कंपनी आपको अपॉर्चुनिटी दे दे, या कोई आप कोचिंग ज्वाइन करो, जब तक वो आपको बताएगा नहीं ना तब तक आप प्रॉपर वे में प्रिपेयर नहीं हो पाओगे। हाँ, अगर आप कंपनी में जॉब कर रहे होते, कंपनी ने आपको सपोज रिएक्ट का प्रोजेक्ट दे दिया होता, आपको रिएक्ट नहीं आती, जावास्क्रिप्ट आपने पढ़ी हुई थी, उन्होंने बोल दिया रिएक्ट का प्रोजेक्ट दे दो, अब आपके लिए सही है क्योंकि आपको काम करने को तो मिल रहा है, कंपनी गाइड कर ही रही है कि आपको काम कैसे कैसे करना है। बट अगर आपके पास इस तरह का कोई वो सोर्स नहीं है, मतलब आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं दे रहा और आपको बिल्कुल जॉब क्रैक करनी ही करनी है, तब तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। नेट से तो क्रैक करना काफी मुश्किल हो जाएगा। जिसके पास भी पढ़ना है आप फेस टू फेस जाके पढ़ो, तभी चीजें बिल्कुल निकल पाएंगी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप एक फ्रंट एंड बैक एंड फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हो तो इस तरीके से प्रिपरेशन करो, आपका 100% सिलेक्शन होगा। सो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।